इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात के मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, सदर मुमलिकत ने दस्तखत क्यों नहीं किए? सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। किसी किस्म का इब्हाम नहीं चाहते। हम ऐसी कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहते जिससे कल कोई ये कहे कि मैंने तो दस्तखत नहीं किए। अगर कोई ऐवान सदर से आना चाहता है तो उसे भी खुशामदीद कहते हैं। बुरा ना मानिएगा, लेकिन लोगों के जहन तब्दील होते रहते हैं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऐवान सदर से दस्तखतशुदा दस्तावेजात आ रही हैं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तारीख पर इत्तेफाक। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वफ्द की आरिफ अलवी से मुलाकात। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को कराने पर इत्तेफाक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में तारीख पर इत्तेफाक का बताया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ दी। 3 तारीखें सामने रखी, 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई पर पाबंदी की बातों को रद्द कर दिया। कहा, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं, बड़ी जमात के सरबराह हैं। उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। ख्वाहिश थी वो सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। इंतखाबी शेड्यूल के बाद तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का ऐलान। सहाफ़ी ने पूछा, पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा? सिकंदर सुल्तान राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को छुट्टी मिल जाएगी। आइन से मुतसादिम कानून साजी से मसाइल जन्म लेते हैं। जब भी मुबहिम कानून साजी होगी, पेचीदगियों का सबब बनती है। सेनेटर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, हम नहीं चाहते कि 90 रोज में इंतखाबात हों, यह गलत बात है, लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होगी। सेनेट इजलास में इसहाक डार का इजहार ख्याल। कहा, मरदमशुमारी को 2 अगस्त को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करना है। चीज़ें हमने खुद खराब की, किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और श्रीलंका बने। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के नापाक अज़ाइम। इसराइली फ़ौज ने गजा को चारों तरफ से घेर लिया। बड़ी कार्रवाई का ऐलान। इसराइल की वहशियाना बमबारी, 9000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। स्कूल पर फास्फोरस बम गिरा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूलों को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तलात। अलब्रिज बनाकुज़ीन कैंप पर बम बरसाए। अलकुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। रेस्क्यू वर्कर्स और एम्बुलेंसेस पर मिसाइलों की बरसात। हिज़्बुल्लाह का आज जंग में बाज़ाब्ता शमूलियत का इम्कान। सरबराह हसन नसरुल्लाह नमाज़ जुम्मा के बाद अहम खिताब करेंगे। खिताब से कबल ही लिबनान से पैदर पै वार शुरू। जनूबी लिबनान से इसराइली शहर के रियाद शमूना पर रॉकेटों का हमला। इसराइल की मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, इमारतों को आग लग गई। लिबनान से फायर मिसाइल से इसराइल का एक और ड्रोन तबाह। हिज़्बुल्लाह ने 2 ड्रोन से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ज़मीनी कार्रवाई का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश। हमलों में 18 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज के साबिक डेप्यूटी चीफ ने सुरंगों को इसराइली फौज के लिए मौत का जाल करार दे दिया। फ़लस्तीनियों पर जुल्म, इस्लामी ममालिक में गम गुस्सा। बहरीन ने भी इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सऊदी क़यादत के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। पहले घंटे में 60 मिलियन रियाल से ज़ायद की एहतियात जमा करवाए गए। जुम्मे के खुतबात फ़लस्तीनियों की इमदाद के मौजू पर होंगे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरे जारी। शिमाली कोरिया के सरबराह फ़लस्तीन की हिमायत में आ गए। किम जॉन इंग ने शिमाली कोरियन हुक्काम को फ़लस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। शिमाली कोरिया हमास को हथियार भी फराहम कर सकता है। अमरीकी अखबार ने जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा शाये कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर से इसराइल के लिए निकल पड़े। एंटनी ब्लिंकन सेहूनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह
जेमरी कोर्बन की अमेरिका पर तनकीद, कहा गजा में तबाही पर खामोशी तबाही का बायस बन सकती है। अमरीकी सियासी अशराफिया को शर्म आनी चाहिए, गजा में इंसानी अलमिया देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 346 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 53,000 की सतह पर आ गया। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कोई जेल में भी लाडला है कैसे? हमारे खिलाफ जहन बनाया गया, हम चोर और डाकू हैं। 2 लोग ट्रंप को कश्मीर देकर आ गए। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म कारकुनान से मुलाकात में कहा, जयालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन का ऐलान हो गया। अब हम और आप मैदान जंग में हैं। अब दिखाएंगे कि आप हमारा मैंडेट कैसे चोरी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमने इजरायली एजेंट का मुकाबला किया। अब इलेक्शन में दू बदू मुकाबला होगा। अमेरिका को बताना चाहते हैं कि आपकी मर्जी से इक्तदार में नहीं आना चाहते। इंतखाबात की तारीख ने सियासी गहमा गहमी को बढ़ा दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आज हाफिजाबाद में पिंडाल सजाएगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। पार्टी परचमों की बहार। रहनुमा 5 बजे खिताब करेंगे। खदीजा शाह को FIA लाहौर ने जेल से हिरासत में ले लिया। खदीजा शाह को रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया गया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील FIA ने कहा, 9 मई को खदीजा शाह ने इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए। ट्वीट अभी तक रीट्वीट हो रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री को सील करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, फैक्ट्री मालिकान अदालत में बयान हल्फी जमा कराएं। अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाए। जब तक बयान हल्फी ना दें, फैक्ट्री डीसील ना की जाए। अगर कोई गाड़ी स्मोक का सबब बन रही है तो इसकी तस्वीरें बनाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ जारी। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां। कराची के इलाके सोहराब घोट में ऑपरेशन जारी। भारी नफरी ऑपरेशन में शरीक। घरों में कवायद चेकिंग के लिए खवातीन एहलकार भी मौजूद। पुलिस और रेंजर्स के इनखला के लिए अमली इकदाम। कराची के होल्डिंग सेंटर में 227 गैर कानूनी बशिंदे पहुंचे। 3 नवंबर तक अज़खुद इनखला के लिए मसाजिद में मुसलसल ऐलानात जारी। ट्रांसिट पॉइंट्स में खुला बिस्तर और मेडिकल की सहूलियात दस्तयाब। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे वापस गए। 430 गाड़ियों पर 1400 से जायद खानदान रवाना हुए। मजमूई तौर पर 1,62,489 अफगान वापस चले गए। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड का आमना सामना होगा। लखनऊ में मैच 1:30 बजे शुरू होगा। अफगान टीम ने 6 में से 3 मुकाबलों में मुखालिफिन को शिकस्त दी। नीदरलैंड भी 6 में से 2 मैच जीत चुकी।
सेमीफाइनल में जगह बनाने का मिशन। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड का सामना करेगी। टीम की बेंगलुरु में प्रैक्टिस जारी। हफ्ते को बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने सेमीफाइनल में पाक भारत टाकरे की पेशगोई कर दी। जस्टिस इरफान सादात ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जस्टिस इरफान सादात से हलफ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब चंद रोज बाद फिर नवाज शरीफ इंटरचेंज बेंदिया रोड पहुंच गए। अंडरपास मंसूबे का मुआयना किया। दीवारों पर टाइल्स लगाने का काम देखा। मोहसिन नकवी ने कहा अंडरपास चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास खुलने से इलाके में ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा।